बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की बड़ी नेमतों में से जो एक नेमत हमारे पास है वो अल्लाह ताला की किताब है। आइए इसकी चंद आयतों पर इस वीडियो में गौर व तदब्बुर करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल फरमा दे अइन्नकुम क्या तुम लतकफुरूना इनकार करते हो बिल्लज़ी इसका जिसने खलक़ा पैदा किया अलअर्ज़ा ज़मीन को फ़ी यौमैनी 2 दिनों में व तजअलूना तुम ठहराते हो लहू इसके अंदादन शरीक ज़ालिका ये रब्बुल आलमीन रब है सारे जहानों का। अब आप देखिए, अगर आपको इस आयत का तर्जुमा सीखना है तो आप ये लफ्ज़ी तर्जुमा याद कीजिए और यहाँ पर से आप तर्जुमा करने की प्रैक्टिस करिए। बंदिश वगैरह में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जाए तो ये आप 2 तर्जुमे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम गौर करें इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात बयान तुम ऐसी ज़ात का इनकार करते हो कि तुम दूसरों को माबूद बना बैठे हो, दूसरों की इबादत और बंदगी करते हो। तुम कैसी ज़ात का इनकार कर रहे हो कि उस ज़ात का इनकार कर रहे हो, उस रब को नहीं मान रहे हो कि जिसने इस पूरी दुनिया को 2 दिन में पैदा किया। अब आप देखिए, ये तो अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहता है कि अगर वो चाहे तो कुन फ़यकुन के ज़रिए से पूरी चीज़ों को बना सकता है। लेकिन क्या बेहतरीन डिज़ाइन अल्लाह ताला ने यहाँ किया कि ये पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने 2 दिनों में पैदा किया, 2 दिनों में बनाया। अब और तुम ठहराते हो इसके साथ माबूद, यानी इंसान की अक्सरियत ऐसी है कि जो दूसरों को माबूद बनाती है। जब इस पूरी कायनात को, इस ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह ताला है तो तुम उसके साथ दूसरों को क्यों माबूद ठहराते हो। ये है तुम्हारा रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का रब ये है, ये खुदा है जिसने इस ज़मीन को बनाया, वो पैदा करने वाला है। तो तुम दूसरों की इबादत बंदगी क्यों कर रहे हो। लोगों ने दिलों से माबूद बना रखे, अपने अपने हिसाब से जिसको आया उसको उन्होंने माबूद बना दिया। लेकिन इस सबका माबूद, पूरी कायनात का माबूद, पूरी दुनिया का माबूद, पूरे इंसानों का माबूद अगर वो है तो अल्लाह ताला है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। जो लोग भी अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत कर रहे, बंदगी कर रहे हैं तो वो शिर्क कर रहे, वो गुमराही में है, वो नाकामयाब होने वाले हैं, वो मरने के बाद अज़ाब में मुब्तला होने वाले, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल होने वाले। ये बात तो हमारा यकीन है कि अगर कोई दीन इस दुनिया में हक़ है तो वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा जितनी भी दीन और मज़हब है वो सब गुमराही फैलाते हैं और सब नाकामयाब होने वाले हैं। तो अल्लाह की इबादत, इस आयत में जो बात बयान फरमाई कि तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, किस तरह से तुम इनकार कर रहे हो अल्लाह का कि जिसने आसमान ज़मीन को बनाया 2 दिनों में और उसके साथ शरीक ठहराते हो, उसके साथ दूसरों को माबूद बनाते हो। ये है रब्बुल आलमीन, ये है सारे जहानों का रब जिसने इस ज़मीन को बनाया। और उसने क्या किया, और इसने बनाया इसमें रवासिया पहाड़, मिन फ़ौक़िहा इसके ऊपर, व बारका और बरकत रखी फ़ीहा इसमें, व क़द्दरा और मुकर्रर किए फ़ीहा इसमें अक़वातहा इनकी खुराकें, फ़ी अर्बआति अय्यामिन 4 दिनों में, सवाअन यकसा लिस्साइलीन तमाम सवाल करने वालों के लिए। और इसने ज़मीन को वजूद में लाने के बाद ऊपर से इस पर पहाड़ जमा दिए और इसमें बरकतें रख दी और इसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलब व हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया। ये सब काम 4 दिन में हो गए। यानी देखिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर कि किस तरह ज़मीन बनाई गई। तो अल्लाह ताला ने पहले तो यहाँ पर जो 2 दिन में ज़मीन को बनाया, फिर बाकी दिनों में जो अल्लाह ताला ने 4 दिनों का जो तज़किरा है यहाँ पर किया अल्लाह ताला ने कि 4 दिनों में अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पर सबकी जितनी भी यहाँ मखलूक होंगी तो सबकी खुराकों का इंतज़ाम कर दिया। इंसान की खुराकों का इंतज़ाम, यहाँ पर जो जानवर पैदा होंगे उनका इंतज़ाम, समंदर में जो मछलियाँ होंगी उनके खुराक का सबका इंतज़ाम अल्लाह ताला ने यहाँ पर कर दिया। फिर सुम्मस्तवा, फिर तवज्जो फरमाई इलस्समाई आसमान की तरफ, वहिया और वो दुखान एक धुआं था, फ़क़ाला तो इसने कहा, लहा इससे, वलिल अर्ज़ी और ज़मीन से, वल अर्ज़ी तिया तुम दोनों आओ, तौअन खुशी से, औ करहन या नाखुशी से, कालता इन दोनों ने कहा, आतईना हम दोनों आए, ताईन खुशी से। अब यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला का कुरान में हमको गुफ्तगू का अंदाज़ मिलता है दूसरी चीज़ों के मुतालिक। यानी अल्लाह ताला ने पहाड़ से गुफ्तगू की, अल्लाह ताला ने जहन्नम से गुफ्तगू की। तो अब इस कायनात को बनाने वाला हर चीज़ को जानता है, वो हर चीज़ के इल्म रखता है और वही उनकी बात करने और गुफ्तगू करने का अंदाज़ जानता है। यहाँ पर अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई कि फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जबकि उस वक्त धुएँ की शक्ल में था। यानी जब अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई कि ये जो कायनात है खुद से नहीं बनी, बल्कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को अपनी ताकत से बनाया है, अपने ज़ोर से बनाया है। कि अल्लाह ताला की क़ुव्वत और इख्तियारात कितने हैं कि इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया। अगर हम गौर करें कि तुम किस तरह से इनकार करो, रब्बुल आलमीन कौन है कि जिसने यहाँ ये ज़मीन को बनाया, उसमें पहाड़ रखे, उसमें बरकत रख दी,
2 दिनों में ज़मीन को बनाया, फिर 4 दिनों में वहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला ने हर एक जो भी यहाँ पर पैदा होंगे इंसान, तो हर एक का इंतज़ाम उसने कर दिया, हर एक के खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पर कर दिया। बड़े बड़े जानवर यहाँ पाए जाते, तो सबके रिस्क का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने यहाँ पर कर दिया। फिर उसने क्या किया कि फिर आसमान की तरफ वो मुतवज्जे हुआ, वो धुआं था, तो अल्लाह ने उससे कहा तुम आओ खुशी से या ना खुशी से, खुशी से आओ या ना खुशी से आओ। तो उन्होंने कहा कि हम तो खुशी से आएंगे, और फिर अल्लाह ताला खुशी से आएंगे। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि आसमान को बना दिया। अब यहाँ पर अल्लाह ने वही आगे बात बन पाई, फ़क़ज़अहुन्ना, फिर इसने बनाए सब 7 समावातिन आसमान, फ़ी यौमईनी 2 दिनों में, फिर उसने बनाए 7 आसमान 2 दिनों में। तो फिर अल्लाह ताला ने 7 आसमान बना दी, व औहा, और वही कर दी, फ़ी कुल्ली समाइन, हर आसमान पर, अम्रहा, इसका काम। तो अल्लाह ताला ने हर एक आसमान पर उसके काम की वही कर दी। व ज़य्यना, और हमने जीनत दी, अस्समा दुनिया, आसमानी दुनिया को, बिमज़ाबिहा, चिरागों सितारों से, व हिफ्ज़न, और हिफाजत के लिए, ज़ालिका तक़दीर, और ये अंदाज़ा है, अल अज़ीज़ गालिब अल अलीम इल्म वाले का। ये एक एक लफ्ज़ भी आप याद कीजिए, यहाँ पर आपको लफ्ज़ी तर्जुमा आ जाएगा, यहाँ पर आप तर्जुमा आसानी से पढ़ पाएंगे। इसकी जो है कि चुनांचा इसने 2 दिन में अपने फ़ैसले के तहत इनके 7 आसमान बना दिए, और हर आसमान में से इनके मुनासिब हुक्म भेज दिया, और हमने इस करीब वाले आसमान को चिरागों से सजाया और उसे खूब महफूज कर दिया। ये उस ज़ात की नपी तुली मनसूबा बनती है जिसका इख्तिदार भी कामिल है, जिसका इल्म भी मुकम्मिल है। तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए, हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया, और आसमानी दुनिया को हमने चिरागों से आरास्ता किया और उसे खूब महफूज कर दिया। ये सब कुछ एक ज़बरदस्त इल्म हस्ती का मंसूबा है। 2 मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ा, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का। तो अगर हम इस आयत पर गौर करें तो क्या जिस रब को आप मानते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा ताकतवर है कि उसने आसमानों को बनाया, 2 दिनों में आसमानों को बना दिया, हर आसमान को अपना काम सौंप दिया, पूरी कायनात को, दुनिया को उसने क्या किया, आसमानी दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया, उनको हिफाजत का ज़रिया बनाया, और उसका अंदाज़ा है, और वो हर चीज़ का जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। अब ये आसमानी दुनिया क्या है, वहाँ पर तमाम चीज़ें, तो उसका इल्म वो बेहतर जानता है, लेकिन इस पूरी कायनात को बनाने वाला, तारों को, ज़मीन को, पहाड़ों को जो बनाने वाला है, ये हमारा रब है, जिसकी हम इबादत व बंदगी करना चाहिए, और हमने इसको छोड़कर दूसरों की बंदगी और इबादत करते। तो फिर अल्लाह ताला वही बात बयान फरमा रहे कि फिर अगर आरज़ू, वो मुँह मोड़े, फ़कुल, तो फरमा दे, अनज़रतुकुम, मैं डराता हूँ तुम्हें, साइक़तन, एक चिंगार से, मिस्लु साइक़तिन, जैसी चिंगार, आदि वो समूद, आदो समूद की। फिर अब अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो कि मैं तुमको इस तरह की एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूँ, जैसा आद व समूद पर नाजिल हुआ, कि किस तरह से उन पर आद व समूद पर अजाब आया। अगर यहाँ पर अल्लाह ताला जब इतनी बात बयान फरमा रहा है कि इस ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह ताला है, अगर इस यहाँ से हमने देखे कि तुम किस तरह से अल्लाह का इनकार करते हो कि उसी ने बनाया इस ज़मीन को 2 दिनों में, और वही है रब्बुल आलमीन। फिर उसने पहाड़ों को बनाया, फिर यहाँ पर उसने सबका खाना रख दिया, रिस्क रख दिया 4 दिनों में मांगने वालों के लिए। फिर उसने आसमान की तरफ वो मुतवज्जे हुआ, उसने उसको बनाया, ज़मीन को बनाया, दोनों को बना दिया। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, जबकि वो धुआं थे, हर एक आसमान पर अपना हुक्म नाजिल कर दिया, आसमान को सजा दिया सितारों से, वो हिफाजत का भी ज़रिया है। ये अल्लाह ताला की तकदीर है, अल्लाह ताला ने बनाई हुई। वही अल अज़ीज़ है, गालिब हर चीज़ पर, और हर चीज़ का जानने वाला, उससे बढ़कर कोई गालिब नहीं। अब जाहिर सी बात है, जो इसका इनकार करेगा तो वो तैयार हो जाए कि जब इतनी सारी चीज़ें, यानी उसी ने तो बनाया, और दूसरों की इबादत की जाए, दूसरों की बंदगी की जाए, उसकी किताब को माना ना जाए, तो अज़ाब के लिए तैयार हो जाए कि उन पर अज़ाब आएगा। जिससे जैसे कि आद व समूद पर अज़ाब आया, इससे पहले जो 2 कौमें गुजरी है आद व समूद, इन पर जब इन्होंने भी अल्लाह का इनकार किया तो उन पर अज़ाब आया। तो अल्लाह का कानून सबके लिए, अगर तुम भी इनकार करोगे ना तो अल्लाह ताला का अज़ाब ज़रूर ब ज़रूर एक दिन आएगा। तो ये चंद आयतों पर हमने गौर किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शरीक, इसको शेयर करें, और अल्लाह ताला हमको सही अंदाज़ में कुरान को समझने वाला बनाए। अगर कुछ गलती मुझसे हो गई है तो अल्लाह ताला मुझे और इल्म अता करे, आप लोगों को भी इल्म अता करे। कुरान का इल्म बहुत आसान है, हम इससे दूर है, ये हमारी कोताही है। बार बार पढ़े, हो सकता है कि हम कुछ चीज़ों को समझने में कासिर हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला अपने इल्म से हमको समझा देगा। लेकिन कुरान आसान है, इसको हर कोई समझ सकता है। गौर तदब्बुर कीजिए, कुरान को खूब पढ़िए, इस पर अमल कीजिए, और यकीन जानिए कि ये किताब हमको दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाने वाली है।